जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही सुंदर विषय पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आपको सुनाएंगे और इस व्रत को भी ज़रूर आप सभी कीजिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ये हमारे समस्त पापों को दूर करता है। और इसके व्रत करने से जो पुत्र की चाहना वाले हैं, जो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और पुत्र के इच्छुक व्यक्ति को ये व्रत तो जरूर रखना चाहिए। और नारायण की भक्ति जो करने वाले हैं, जो पहले से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो आपको इसका थोड़ा सा पहले नियम बता देते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, पहली बार अगर आप कर रहे हैं, तो दशमी के दिन, जैसे आज, क्योंकि एकादशी रविवार को है, रविवार 24 जनवरी को है एकादशी का व्रत है ये। तो आप 23 तारीख शनिवार के दिन शाम के समय आप एक तो चावल नहीं खाना है, बैगन की सब्जी नहीं खाना है, और आप सात्विक रहना है, सभी नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। और जब आप एकादशी का व्रत करेंगे, कथा में भी सारी बात आ जाती है, तो द्वादशी के दिन पहले अपने हाथों से कुछ आप दान निकाल करके और फिर भोजन कीजिए। तो आओ एकादशी व्रत कथा जो आज है, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनिए। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, आपने बहुत ही सुंदर पहले जो सफला एकादशी का कथा का वर्णन किया वो मैंने सुना। हे प्रभु, अब आप कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। ये एकादशी सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी इसका नाम है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतु मान नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या, कहते हैं, उनकी राजधानी थी। और रानी उनकी बहुत ही गुणवान, बहुत ही बुद्धिमान, बड़ी ही धर्मात्मा उनकी रानी सेव्या थी। लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वो राजा पुत्रहीन था, राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, बहुत दिनों तक वो राजा चिंतित रहने लगा, क्योंकि घर में पुत्र नहीं हुआ था। अब वो राजा विचार करता है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। सुकेतु मान को राज्य और वो घर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, और हर समय हर घड़ी उसे यही चिंता सताती थी कि हमारे ना रहने के बाद हमारा क्रियाकर्म कौन करेगा, इस राजगद्दी को कौन संभालेगा। अपनी सेव्या रानी के साथ प्रतिदिन वो दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वो मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है, वो राजा विचार करता है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितरेश्वर, कहते हैं कि जो पितर होते हैं वो पितर भी बड़े दुखी होते हैं अगर उस घर में, उस कुल में, उस घर में अगर पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो। कहते हैं पिता, देवता और मनुष्य, इन तीन ऋणों से, कहते हैं जब पुत्र हो जाता है तो ये प्राणी जो इंसान है, ये पिता के ऋण से, देवताओं के ऋण से और मनुष्य के ऋण से मुक्त हो जाता है। तो वो राजा चिंता करता है कि ये तीन कर्जा हमारे ऊपर सारी उम्र बने रहेंगे, इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र हैं उनका इस लोक में यश होता है,
परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। कहते हैं पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। वो राजा कहता है ये मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहने लगा। फिर वो राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया कि अब संतान होनी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। लेकिन वो राजा बुद्धिमान था। राजा विचार करने लगा कि अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो फिर मुझे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तो राजा ने जब ऐसा विचार किया तो आत्महत्या का विचार त्याग दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर वो राजा घोड़े पर बैठकर और घोर वन में चला गया। उसने किसी को नहीं बताया, जो उनके ब्राह्मण थे, पुरोहित, रानी या मंत्री को किसी को नहीं बताया, और वो राजा घोर वन में चला गया। वन में इधर उधर वो घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा दे करके मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करता हूँ। पितरों का मैंने श्राद्ध किया, लेकिन आज हमारा सारा किया हुआ कर्म भी व्यर्थ जा रहा है कि अभी तक हमारे घर में पुत्र जन्म नहीं लिया। तो वो राजा जंगल में घोड़े पर बैठकर और घूमने लगा। समयानुसार प्रजा का पुत्र की तरह मैंने पालन किया, ये सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? वो राजा ऐसा मन में विचार करता है। इस प्रकार चिंता करता हुआ वो राजा आगे वन में गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर राजा ने देखा। ये सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगरमच्छ, मछली, जल के जीव उस सरोवर में रहते थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना भुजा फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके सामने दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वो मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? आप अकेले इस जंगल में घूम रहे हैं, इस जंगल में आने का हे राजन कारण बताइए। तो राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, सो कहिए। तो मुनिराज बोले कि हे राजन, हम सभी विश्वे देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का महीना लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन हे ऋषिराज, अभी तक हमारे घर में पुत्र नहीं हुआ है। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे पास आए हैं। आप आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इस एकादशी का व्रत कीजिए और इस एकादशी के व्रत करने से आपको निसंदेह पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में राजा अपने हाथों से दान पुण्य मुनीश्वरों को किया
और मुनीश्वरों को प्रणाम करके फिर पारण किया और मुनीश्वरों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र राजा के यहाँ जन्म लिया। वो बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वो गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके और जब अपना वो शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो ये एकादशी व्रत कथा जो है ये पुत्र देने वाली, और अगर घर में पुत्र हैं तो जो इस कथा को सुनते हैं उनके पुत्र दीर्घ आयु होते हैं और वो पुत्र सतोगुणी होते हैं। और एकादशी का व्रत जो करने वाले हैं तो भगवान नारायण की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। तो एकादशी का व्रत महीने में 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रतों का राजा है। संसार में जितने भी व्रत हैं उन व्रतों के ये राजा होते हैं एकादशी का व्रत। तो अपना कल्याण करने वाला मनुष्य एकादशी का व्रत जरूर करे, और जो पुत्र की इच्छा करने वाले हैं वो इस व्रत को जरूर करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।